मैं तो दो व्यवहारिक बातें रखता हूं उदाहरण, सैद्धांतिक बातों से जनता नहीं समझ पाती। आप लोग तो बुद्धिजीवी हो, समझ लेते, जनता नहीं समझ पाती। हम चाहते हैं मेरी बहस ननकू और रज्जाक को समझ आए। अशोक जी, दो व्यवहारिक बातें रख रहा हूं जो मैंने आंख से देखी। गाजियाबाद की मेयर ने अपना एक कैंप ऑफिस कर लिया, लाख सवा लाख रुपया उसका खर्चा था महीने का। कमिश्नर ने खर्चा रोक दिया, अब दे तेरे की हाय तो वाह, बोला ना जी नहीं दूंगा। जो फुरकान भाई कह रहे, मेयर अपना विजिटिंग कार्ड छपा लेना तो 300 रुपए का वाउचर पेमेंट नहीं करा पाएगी बिना कमिश्नर की मर्जी के। क्या करेगा मेयर? फिर तो ये माथे पर तिलक लगाओ और साड़ी के शोरूम का और सर्राफे के शोरूम का उद्घाटन करो और फोटो खिंचाओ बस, और रामलीला वगैरह हो तो उस वक्त थोड़ा सक्रिय हो जाओ, रामलीला वगैरह में हो आओ। और तो आप क्या करोगे हमको पता है। एक दूसरी और उदाहरण देता हूं, मैं तो नाम लेकर उदाहरण दे रहा हूं, संकोच नहीं, बात साफ हो। 5-6 साल पुरानी घटना है, उदयवीर भाई की सरकार थी। मुरादाबाद में इस वक्त जो मेयर हैं उनकी पत्नी तब वहां मेयर थी, हमारे मित्र हैं। हमसे बोले भाई साहब ये जो कमिश्नर है यहां, इसने 2 कौड़ी की कर रखी हमारी। आप एक बार आजम साहब को बोल दो कि भाई इसको एक बार मैसेज कर दे कि कम से कम थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लिया करे, हमारी भी इज्जत बची रहे। ये बता रहा हूं प्रथम दृष्टया, ठीक। अच्छे कपड़े पहन के मेयर फोटो खिंचा सकता है, अखबार में इंटरव्यू दे सकता है। मेयर के पास वो ताकत नहीं कि वो तय कर ले कि ये काम जिले में करवाना है शहर में, तब क्या करेंगे? और लड़ झगड़ के जितना पार्षद करवा लेते हैं उतना भी मेयर नहीं करवा पाते। मैं ऐसे तमाम मेयरों को जानता हूं। पार्षद तो इतना हल्ला काट देते हैं बैठक में बोर्ड की, आपने देखा होगा चप्पल भी चलती है नगर निगमों के बोर्ड की बैठक में, कुर्सी भी चलती है, भगवान का पूरा आशीर्वाद है। अभी मथुरा में जूता चप्पल चला था ना, मेयर ने आयुक्त को मारा, आयुक्त ने मेयर को मारा, दे चप्पल दे चप्पल। तो ये जो राष्ट्रीय समागम है, इनसे तो यही परिस्थिति बनेगी। फिर दोबारा उस विषय पर आते हैं, लाख तर्क दे लीजिए, लाख ज्ञान की बातें कर लीजिए, मेरा सवाल अभी जिंदा है। जब से हम लोग देखने समझने लायक हुए, तब से हम लोग ये देख रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपया हर जिले में आता है बरसात के प्रबंधन के लिए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा मेयर कौन है, कमिश्नर कौन है और सरकार कौन है। वो पैसा जाता कहां अगर बरसात में कोई प्रबंधन दिखता नहीं मुझे? ये सवाल तो जनता को पूछना चाहिए ना, और इस सवाल को पूछने में कोई गलत बात भी नहीं। लोकतंत्र का मतलब ही है। मेरा मोहल्ला डूब गया, मेरी गाड़ी घोड़ा डूब गया, मेरे हाथ पर टूट गए, और अशोक पांडे जी, सुरेंद्र राजपूत जी, उदयवीर जी कह रहे कि नहीं सब अच्छा है, कैसे मान लूं? ना जी ना, हम उन लोगों में नहीं जो काले को सफेद और सफेद को काला कह दें। मैं तो वही कहूंगा जो आंख से देखूंगा, और जिन जिन को शक हो शो के बाद हमको फोन करिएगा, हम वीडियो भेज देंगे। लेकिन मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा फिर उस पर कि शर्मनाक दृश्य कैसे पैदा हुए। आदमी मर गया, रिक्शा चलाने वाला, उसकी जान की कीमत नहीं क्या? एक अभी व्हाट्सएप आया, 30 साल से खलासी लेन की समस्या है। 30 साल से वहां कितने मेयर आए होंगे, कितने कमिश्नर आए होंगे, ये जानकारी नहीं हुई थी किसी को। माफ करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। मैं सुनामी को एक्सक्लूड करता हूं, मैं तूफान को एक्सक्लूड करता हूं, मैं कोरोना को एक्सक्लूड करता हूं। ये आपदाएं हैं जो बिना सूचना के आती हैं। भूकंप को एक्सक्लूड करता हूं। भुज में भूकंप आया, मैं सवाल उठाने नहीं गया, लेकिन मैं बरसात को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, बाढ़ को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ सब लोग।
बाढ़ का टाइम तय है, बरसात का टाइम तय है, डूबने वाली गली तय है। फिर क्या और क्या चाहिए आपको? क्या बरसात कभी बिना कैलेंडर के आई है? या आज खलासी लेन डूब गया, अगली बरसात में खलासी लेन सूखा रहा और पी रोड डूब गया कानपुर में? ऐसा तो हुआ नहीं। फिर क्यों नहीं उस बीमारी को पकड़ पा रहे? जब आप सूखे का टाइम टेबल तय देश में, बाढ़ का टाइम टेबल तय देश में, बाढ़ से जन्य बीमारियों का टाइम टेबल तय, फिर भी इंतजाम नहीं हो पाते क्या? ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत मेहनत का पैसा जनता देती है शासन को, उसको प्रतिफल मिलना चाहिए। और जब हम लोकतंत्र में कहते हैं कि प्रजा ही राजा है अशोक जी, तो उसका भाव यही है जो राजेंद्र प्रसाद ने कभी कहा था। राजेंद्र प्रसाद से जिस दिन हम लोग संविधान आत्मार्पित कर रहे थे, उस दिन राजेंद्र बाबू से बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा कि राजेंद्र प्रसाद जी आज क्या परिवर्तन आ गया, एक लाइन में कहिए। अब राजेंद्र प्रसाद जी तो प्रगल्भ व्यक्ति थे, उन्होंने कहा एक लाइन में कहूं तो ये कहूंगा, आज प्रजा राजा हो गई और राजा प्रजा। कल तक जो राजा थे वो प्रजा हो गए और हमारी प्रजा आज राजा हो गई। बिल्कुल। क्या खलासी लेन वालों लोगों को इस नरक से मुक्ति पाने का अधिकार नहीं है? कि गाजीपुर के, बलिया के, देवरिया के, कुशीनगर के, पटरौना के, झांसी के, बूंद, अमरोहा के, ललितपुर के, इन लोगों को स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? इन्होंने कोई पाप किया है? निर्णायक व्यवस्था बननी चाहिए। और मैं इस बात के पक्ष में हूं जिस बात पर सुरेंद्र भाई बहुत जोर दे रहे थे। अगर जनता से निर्वाचन हो रहा है, या तो ये निर्वाचन बंद करा दीजिए। अगर जनता से निर्वाचन हो रहा है तो लोकतंत्र का तकाजा है कि मेयर को सशक्त बनना होना चाहिए, कार्यकारी अधिकारी उसके अधीन होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। मेयर के पास सिर्फ दिखावटी ऊंची कुर्सी है, उस कुर्सी में पाए नहीं है। यहां नहीं मानेंगी सत्या पांडे, हम जानते हैं नहीं मानेंगे, उनकी सीमाएं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये भी अपने विजिटिंग कार्ड का पैसा और नाश्ते का बिल बिना मेयर को टेलीफोन किए पास नहीं करा सकती होंगी जब मेयर नहीं होंगी। हमको मालूम है भाई, हमको व्यवस्था नहीं मालूम क्या? जी। बच्चों को बूंदी बांटने का मन कर जाए मेयर का तो प्रपोजल बन के जाएगा। कमिश्नर की मर्जी होगी तो सेंक्शन होगा, नहीं तो रुक जाएगा। ऐसे मेयर से कैसे व्यवस्था बदलेगी? और जनता अपेक्षा करती कि हमने वोट देकर जिताया है, ये हमारा भाग्य बदले। उनको अधिकार दीजिए ताकि हम अगली बार जब बहस करने आए अशोक जी, तो हम मेयर को सीधे कटघरे में खड़ा कर पाए। अभी मेयर भी बच जाते हैं ये कह के कि हमारे पास अधिकार नहीं। अधिकार दीजिए, 74वां संशोधन लागू करिए ताकि अगली बरसात में जब हम लोग मिले तो हम मेयर को कटघरे में खड़ा करें और कहें तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता के कारवां क्यों लुटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, कमिश्नर से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। धन्यवाद।